Hey everyone, welcome to GS Corner. So today in current affairs series we will read about Modi Trump summit. So recently अभी Modi Trump summit हुई है and it is known for like mega partnership. देख लेते हैं Modi Trump summit. This is like MAGA plus mega and mega partnership. So what these acronym stands for? Indian Prime Minister Sri Narendra Modi on Thursday became the fourth world leader to visit Donald Trump in the White House since the start of his second term as United States President. तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं और श्री नरेंद्र मोदी हैज बीन द फोर्थ वर्ल्ड लीडर. तो थर्सडे को ये मीटिंग हुई है जिसमें कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क को परस्यू किया है जिसमें एक ग्रेटर कॉपरेशन को वो बताते हैं. और जैसा कि मैंने एक्रोनिम की बात की, सो दिस होल समिट इज बेस्ड अपॉन लाइक मागा प्लस मेगा, दैट इज मेगा पार्टनरशिप. सो मागा मीन्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ओके, एंड इसी एक्सप्रेशन को बोरो करते हुए श्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, दैट इज मेगा. सो व्हेन अमेरिका एंड इंडिया विल वर्क टुगेदर, so it be like MAGA plus mega, that is mega partnership for prosperity. आगे चलते हैं. So what are the like 10 key takeaways of Modi Trump summit? क्या रहे हैं? पहला है बूस्टिंग ट्रेड टू USD 500 बिलियन, यानी कि ट्रेड को इन्होंने $500 बिलियन को बूस्ट करने का एक फैसला लिया है. PM Modi has announced that India and US aim to double their trades to USD 500 billion by 2030. मतलब 2030 तक ट्रेड्स को $500 बिलियन का करने का एक एम है. ठीक है. एंड ही सेड बोथ कंट्रीज विल सून फाइनलाइज अ बेनिफिशियल ट्रेड डील. ठीक है. तो एक बेनिफिशियल ट्रेड डील विल बी फाइनलाइज सून. सो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स. जैसा कि मैंने आपको पहले अपने करंट अफेयर्स में ये चीज़ कवर की थी कि देयर हैज़ बीन लाइक डिपोर्टेशन प्रोसेसेस देयर इन अमेरिका. तो जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है. सो पीएम मोदी ने मतलब इसी रिलेशन में बोला है कि यस, इंडिया इज विलिंग टू टेक बैक इट्स सिटीजन हु आर लिविंग इलीगली इन द यूएस. जो भी सिटीजन यूएस में इलीगली रह रहे हैं, इंडिया ने कहा है कि यस, वो अपने जो इंडियंस हैं उनको वापस ले जाना चाहते हैं. एंड ही एडेड है, तो उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉल्स प्रॉमिस से मिसलीड किया गया है और उनको ये कहा गया कि हाँ आप यूएस में रह सकते हैं. एंड ही ऑल्सो शेयर दैट द नीड टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सेड इंडिया वुड वर्क विद द यूएस टू एलिमिनेट द नेटवर्क बिहाइंड दिस. सो ओवरऑल इज जस्ट लाइक कि उस चीज़ को कवर अप किया गया है जिसमें कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसमें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ देम. सो यस, देयर इज अ नीड टू एंड दैट थिंग और इंडिया विल डेफिनेटली वर्क विद द यूएस टू एलिमिनेट द नेटवर्क्स. ओके, सो कमिंग टू द थर्ड वन. थर्ड टेक अवे क्या है इसका समिट का? 26/11 मुंबई अटैक्स और उसका जो भी उसमें इन्वॉल्व था तहव्वुर राना. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कंफर्म किया है कि तहव्वुर राना जो कि इसमें इन्वॉल्व था मुंबई अटैक्स में, उसको जल्दी ही इंडिया में एक्स्ट्राडिट किया जाएगा. और पीएम मोदी ने इसी में उनको थैंक बोला है और इंडिया विल इंश्योर जस्टिस इज सर्व टू द इंडियंस. फोर्थ वन इज इंडिया टू गेट F-35 फाइटर जेट्स. सो दिस डील कैन बी लाइक इन डिफेंस एरिया. ये एक बहुत ही important deal हो सकती है. And President Trump has announced that India will be allowed to buy F-35 fighter jets. So yes, उसमें एक select group of nations में इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, उनको ज्वाइन कर लेगा. एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यूएस विल इंक्रीज मिलिट्री सेल्स टू इंडिया. यानी कि यूएस क्या करना चाह रहा है, मिलिट्री सेल्स जो भी इंडिया के लिए हैं उनको बढ़ाना चाह रहा है और इसके जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसको भी सपोर्ट करेगा. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, मेक इंडिया ग्रेट अगेन. यस, मैंने आपको पहले भी बताया कि पीएम मोदी ने ट्रम्प का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो एक आप लाइन समझिए या कुछ भी समझिए, स्लोगन है,
उसको उन्होंने उसमें अपना भी ऐड किया है कि इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जिसे मेगा उन्होंने बोला है। और इसको उन्होंने कहा ही कॉल्ड द इंडिया यूएस रिलेशनशिप अ मिक्सचर ऑफ दिस बोथ, दैट इज मेगा पार्टनरशिप, दैट इज फॉर ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। इस समिट में इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ऑनगोइंग इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस ऑफर टू हेल्प इन रिजॉल्विंग द सेम। उस मुद्दे को सॉल्व करने के उसमें ट्रंप हेल्प करना चाहते हैं। एंड ही सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक दिस शुड कम टू एन एंड। यस, इट शुड कम टू एन एंड, बिकॉज ये क्या होता है, दोनों ही कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, कमिंग टू द 7th पॉइंट, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में पीएम मोदी ने ट्रंप के एफर्ट्स को काफी प्रेज किया है कि किस तरीके से उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को रिजॉल्व करने में अपना योगदान दिया है। सो ही क्लैरिफाइड दैट इंडिया इज नॉट न्यूट्रल एंड बट स्टैंड्स फॉर पीस। और अपना इंडिया का भी एक स्टैंड उन्होंने बताया श्री नरेंद्र मोदी ने कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, बट यस ये पीस के लिए स्टैंड करता है, यानी कि शांति बनी रहे, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ही एडेड दैट इंडिया हैज बीन इन द टच विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मतलब दोनों कंट्रीज के टच में है कि जल्दी ही इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, या एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन शुड बी देयर। ओके, 8th जो एक बड़ा अहम मुद्दा है, दैट इज सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में क्या है कि इंडिया एंड यूएस ने एग्री टू वर्क टुगेदर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इंडिया और यूएस ने एक साथ काम करने में एक सहमति जताई है। और द इंडियन गवर्नमेंट विल मेक चेंजेस टू इट्स न्यूक्लियर लॉज। इंडियन गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं, न्यूक्लियर लॉज हैं, उसमें उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन या जो भी आप चेंजेस करने का एक वादा किया है, जिससे क्या होगा कि आप बहुत सारी यूएस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन ज़्यादा कर सकेंगे, क्योंकि दे आर लाइक टफ रूल्स फ्रॉम इंडिया साइड। सो समवेयर यूएस कंपनीज कोलैबोरेशन नहीं कर पाती हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, फैसला किया है कि दे विल मेक सम चेंजेस टू न्यूक्लियर लॉज, जिससे कि क्या होगा, इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला है स्पेस कोलैबोरेशन। स्पेस कोलैबोरेशन के बारे में बात की गई है, और दूसरा है स्ट्रेंथनिंग क्वाड पार्टनरशिप। ओके, तो इसमें क्या है कि द टू लीडर्स अनाउंस प्लान्स फॉर स्ट्रॉन्गर स्पेस कॉर्पोरेशन। इन्होंने दोनों ही लीडर्स ने क्या किया है कि हमारा जो स्पेस कॉर्पोरेशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लाइक स्टैंड रहेगा। एंड इन 2025 एन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद नासा। यानी एक इंडियन एस्ट्रोनॉट क्या करेगा, जो नासा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विजिट करेगा नासा के साथ। एंड दे आल्सो डिस्कस द लॉन्च ऑफ जॉइंट निसार मिशन टू स्टडी अर्थ सरफेस। निसार मिशन के बारे में भी उन्होंने काफी डिस्कस किया है कि देयर शुड बी अ जॉइंट निसार मिशन शुड बी देयर, एंड प्लान्स फॉर स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट लॉन्चेस एंड डीप स्पेस मिशंस। उन्होंने इसके बारे में भी बात की है कि जो भी स्पेस टूरिज्म के जो भी प्लान्स हैं, सैटेलाइट लॉन्चेस वाले भी जो भी प्लान्स हैं, एंड डीप स्पेस मिशन वाले जो भी प्लान्स हैं, उनमें भी एक साथ काम किया जाएगा। निसार मिशन के बारे में, निसार मिशन आप जानते होंगे। निसार मिशन की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन, जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का। क्या किया गया है, जिससे कि अर्थ सरफेस की स्टडी की जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्ट्रेंथनिंग क्वाड पार्टनरशिप। क्वाड पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बात की गई है। दैट इज पीएम मोदी इनवाइटेड ट्रम्प टू इंडिया फॉर द अपकमिंग क्वाड लीडर समिट। आगे जो भी क्वाड लीडर समिट हो रही है, उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है पीएम मोदी ने ट्रम्प को।
और समिट से पहले दोनों नेशन नए कदम उठाएंगे जिसमें कि डिजास्टर रिलीफ एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई है। ठीक है, द मीटिंग डेफिनेटली हेल्प्स स्ट्रेंथन इंडिया यूएस टाइज एंड सेट द स्टेज फॉर डीपर कोऑपरेशन इन मैनी एरियाज। ये मीटिंग काफी अहम रही है इंडिया यूएस टाइज के लिए, और बिल्कुल ये इंडिया यूएस टाइज को एक नया मतलब मोड़ देगी और मजबूत बनाएगी, और डीपर कोऑपरेशन के लिए एक नई स्टेज तैयार कर दी गई है। सो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।